नमस्कार। राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि देव शक्ति पर मनुष्य नहीं जीत पाया है। तो यह सब जो हो रहा है, मेरे हाथ से राज्य गया, कैकेयी ने मुझे इतने कठोर शब्द कहे जो कि संभव नहीं था, तो यह मान लेना चाहिए कि यह दैव विधान है। देव की शक्ति से ही, अर्थात देवता की शक्ति से ही ऐसा हो रहा है। इससे वह समझाना चाहते हैं लक्ष्मण को, पर क्या लक्ष्मण समझते हैं? नहीं। देखिए, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, वहाँ यह ज़रूरी नहीं कि विचारधारा भी मिले। एक घर में ही सबकी अलग अलग विचारधारा होती है और वही यहाँ हो रहा है। और यह बात भी कोई छोटा प्रसंग नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ राम को 14 वर्षों के लिए बिना किसी भी गलती के वन भेजा जा रहा है, तो यह इनके भाई लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसके ऊपर से वह अपने भाई से इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि राम जी इन सब चीज़ों के पीछे ना अपने पिता को दोष दे रहे हैं, ना अपनी माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं, बल्कि वह देव विधान कह रहे हैं कि सब देवता का विधान है। यह बात लक्ष्मण जी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि भैया, साफ साफ आपको षड्यंत्र सबको दिख रहा है, आपको षड्यंत्र कैसे नहीं दिख रहा है? राजा दशरथ और कैकेयी माता के बारे में लक्ष्मण जी राम जी के सामने कहते हैं कि वे दोनों पापी हैं। राम जी इनकी बातों को उनकी सुन रहे हैं, परंतु जब लक्ष्मण बोलते हैं तब राम जी बीच में उन्हें रोकते नहीं हैं। और राम जी यह चाहते हैं कि लक्ष्मण अपने मन की जो भी उनकी बात है वो कहें। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यह सब षड्यंत्र है भैया। यदि यह षड्यंत्र नहीं होता तो कब ये वचन दिया गया, किसने देखा? और इतने लंबे समय पहले यदि ऐसा वचन कोई दिया भी गया, मान लो, तो उसको क्या अभी तक रखा जाएगा? राज्याभिषेक तक उस वचन को रखा जाएगा और अभी उसका उपयोग किया जाएगा? ये आपको लगता नहीं है कि ये सब षड्यंत्र है? भैया, आप समझते नहीं हैं कि कई लोग षड्यंत्र रचते हैं धर्म की आड़ में। और लक्ष्मण को लगता है कि दशरथ भी जानते हैं, कैकेयी भी जानती है कि राम कितने माता पिता के भक्त हैं। तो ठीक है, इनको कह देते हैं कि ये वचन कोई मिला था, इस वजह से भरत का राज्याभिषेक होने वाला, और ये मान जाएंगे, चुपचाप वन की तरफ चले जाएंगे। और यही बात लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि आप जो इसे धर्म मान रहे हैं, मैं इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जब दशरथ ने, कैकेयी ने षड्यंत्र रचा है, ऐसा कैसे संभव है कि कैकेयी अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है, जो कि ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? सबसे जो एक कहते हैं लक्ष्मण जी की जो एक धारा चली आई है, जो एक सिस्टम चला आया है, उसके अगेंस्ट जाके, उसके विरोध में जाके अब ऐसा काम होगा कि ज्येष्ठ पुत्र यदि योग्य भी होगा तो भी अभिषेक छोटे पुत्र का हो सकता है। यह तो नया विचारधारा का चलन शुरू हो जाएगा। और यह सब षड्यंत्र आप देख रहे हैं भैया। लक्ष्मण जी को लगता है कि यह सब षड्यंत्र है, साफ साफ उन्हें यह षड्यंत्र दिख रहा है। और यदि राम इन षड्यंत्रों को मान रहे हैं, यदि कैकेयी और दशरथ जी अधर्म कर रहे हैं और राम उस अधर्म को धर्म का नाम देकर वनवास जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल ही गलत है। और लक्ष्मण के अनुसार यह इसे धर्म नहीं मान सकते। लक्ष्मण के अनुसार कहने का भाव यह है कि यदि माता पिता, लक्ष्मण को लगता है कि यदि माता पिता ने षड्यंत्र रचा है, अधर्म किया है, तो उस अधर्म को मानकर क्या आप धर्म का कार्य कर रहे हैं भैया? तो यह उनके समझ से परे। वह कहते हैं आगे राम जी से, मुझे पता है भैया कि आपको यह लगता है कि यदि आप राजा बन जाएं, दशरथ जी को बंदी बना के, या किसी भी दूसरे तरीके से आप राजा बन जाएं, अयोध्या पर शासन कर ले, जो कि अयोध्या की पूरी जनता भी यही चाहती है। यदि आप अयोध्या पर शासन कर लेते तो मुझे पता है कि आपको किस चीज़ का भय है। आपको यह लगता है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि लोग यह कहने लगे, अयोध्या के लोग, कि जो देखो, जो हमारे राजा राम हैं, उन्होंने तो सत्ता ही अधर्म से पाया है, तो हम उनसे यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह धर्म से हमारा शासन करे? यह सवाल उठेगा। दूसरा यह कि
आपको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो यदि राम का अनुसरण करने वाले बहुत लोग हैं, जैसे कि जो बड़े आदमी होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो उनका अनुसरण बहुत लोग करते हैं कि उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि राम का भी अनुसरण अयोध्या के लोग करते हैं। तो यदि ऐसा होगा, ऐसा लोग कहने लगेंगे कि देखो, राम ने तो माता पिता का बात नहीं माना और फिर भी राजा बन गए, तो ये एक चलन शुरू हो जाएगा कि जो बाकी लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी ऐसा करने लगेंगे कि राम ने भी माता पिता की बात नहीं माना तो हम भी नहीं मानेंगे। तो लक्ष्मण को लगता है कि भैया इस वजह से, यही कारण है कि भैया अयोध्या का राज्य बलपूर्वक लेना नहीं चाहते। तो वो भैया को समझाते हुए कहते हैं, भैया यह सिर्फ आपका भ्रम मात्र है। अयोध्या के लोग आपको जानते हैं, उनकी इच्छा है कि आप ही राजा बने, तो इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए। और जो अधर्मी पुरुष हैं, चाहे वो माता पिता ही हो, जो अधर्मी हैं, उनका साथ देना धर्म नहीं है, यह भाव होता है लक्ष्मण का, जो कि यदि हम सोचे तो हमें भी कहीं ना कहीं यह गलत नहीं लगता है लक्ष्मण का सोच यहाँ पर। और वह लक्ष्मण कहते हैं कि इस भ्रम में आपको नहीं रहना चाहिए भैया। दूसरी बात, राम उनको कहते हैं कि यह सब देव का विधान है, देवता ने यह सब खेल रचा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, आप जैसे क्षत्रिय शिरोमणि को देवता के प्रति इतनी आसक्ति, इन्हें यह चीज़ लक्ष्मण को आश्चर्य करता है कि क्या आप देव विधान की बात कर रहे हैं कि सब कुछ देव का किया कराया है। आप कुछ जैसे समझना ही नहीं चाहते, या देख रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, और जो भी दोष है, जो भी दोष बोला जाए वह आपके कई दशरथ पर ना लगाकर वो आप देव पर लगा रहे हैं। और ये चीज़ को मैं नहीं मानता। जो उनको लगता है कि देव की बातें तो वो करते हैं, सब कुछ देवता पर वो लोग छोड़ते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, परंतु जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं वह देव पर आसक्ति नहीं रखते। और उन्हें लगता है लक्ष्मण को कि उनके भाई राम कोई देवता से कम नहीं है, देवता से ज़्यादा ही, ऐसा वो मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जैसे परम श्रेष्ठ व्यक्ति को, पुरुष को, क्या देवता पर इतनी आसक्ति करनी चाहिए कि हर चीज़ का कारण आप देवता पे लगाते जा रहे हैं, और देवता के ऊपर आप यह सब बातें छोड़कर आप वनवास जा रहे हैं कि सभी ये सब षड्यंत्र या ये सब जो कर्मों का फल, ये जो कुछ भी है वो देवता का है। आप क्यों नहीं मानते कि ये दशरथ और कैकेयी ने किया है, और अधर्म है यह, बिल्कुल साफ साफ अधर्म है यह। अगर यह अधर्म नहीं होता तो क्यों कैकेयी चाहती कि आपके स्थान पर, जबकि आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप योग्य हैं, तो आपके स्थान पर भरत का राज्याभिषेक वो साफ साफ दिख रहा है भैया, फिर भी आप क्यों देवता सब कुछ को देव पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि भैया, मैं वन आप जाएंगे तभी जब आपका वन जाने का उम्र होगा। जैसे पहले क्या होता था कि एक अवस्था होती थी जिसे वानप्रस्थ कहा जाता था। वृद्ध होने के पश्चात जो व्यक्ति है वो वन की तरफ जाता था और वन में रहते थे। राजा भी होते थे ना, तो वो भी वन जाते थे। अब परंतु यहाँ लक्ष्मण यह भी व्यंग कर रहे हैं अपने पिता पर कि उनके पिता तो वन गए नहीं, वो तो बहुत बहुत वृद्ध हो चुके थे, बावजूद इसके उनकी आसक्ति जो थी वह संसार में इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें वन जाने को कभी उनका मन किया ही नहीं। तो क्रोधित है लक्ष्मण, बहुत विषाद में, बहुत क्रोधित हैं अपने पिता पर। कहते हैं कि इतने वृद्ध हो जाने के बावजूद भी उनको आसक्ति तो उनकी तो कैकेयी पर है, उनको तो वन पर आसक्ति है ही नहीं। तो लेकिन मैं ये नहीं कहता, जब आपका उम्र हो जाएगा, एक उम्र हो जाने के पश्चात आप भी वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे, तब आप वन जाइए ना। पर अभी आपके वन जाने का कारण मुझे समझ में नहीं आता, अभी आप वन क्यों जाएंगे। और दूसरी बात भैया कि आप दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो आपका राजा बनना चाहिए आपको, यही राजघराने का सिद्धांत यही होता है। और आप जब वन जाएंगे, जो आपका जो पुत्र होगा वह राजा बनेगा, यही होना चाहिए। यह नया प्रथा का जन्म इस तरह हो जाएगा कि षड्यंत्र, इस तरह तो सब षड्यंत्र रचने लगेंगे। लक्ष्मण के कहने का भाव होता है कि आप, यह सब कुछ गलत हो रहा है
और आपको क्यों, आप तो योग्य हैं, फिर क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है और ये आपको क्यों स्वीकार है? आप पर अन्याय हो रहा है, सब देख रहे हैं और आप इस अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं, सब देवता का नाम लेकर कि सब देव विधान है। तो मैं इसे भैया सही नहीं मानता, मैं इसे धर्म नहीं मानता। और लक्ष्मण बहुत कुपित हैं। वह कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप राजा आप ही बनेंगे और जो समुद्र के तट भूमि की तरह मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूँगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके विरोध कुछ भी कर सके। और वह पुरुषार्थ की बात करते हैं लक्ष्मण की भैया, जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं वह देव पर नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ पर उनका भरोसा होता है। तो आप क्यों ये देव विधान की तरह ये लोग कमज़ोर लोग जो होते हैं वह देवता पर, भाग्य पर भरोसे छोड़ते हैं, परंतु जो पुरुषार्थ की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि देव शक्ति भी नहीं जीत सकती, ऐसा लक्ष्मण का भाव होता है। और लक्ष्मण यह कहते हैं कि आज लक्ष्मण के पुरुषार्थ का जो कष्ट जो आपके विरोध में खड़ा होगा, तो लक्ष्मण के पुरुषार्थ का कष्ट उसको कहीं ज़्यादा होगा देव विधान के सुख से। तो जो भी आपके विरोध में होगा उसको आज लक्ष्मण के पुरुषार्थ का दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। और वह बिल्कुल भी सहमत नहीं है अपने भाई की बातों से। वह यहाँ तक, जैसे कि मैंने कहा है, कि वह कैकेयी को, दशरथ को, अपने माता पिता को राम के आगे में इतने क्रोधित हैं कि यह कह देते हैं कि ये पापी हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। राम चुप है, उन्हें बोलने दे रहे हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद आगे के वीडियो में हम यह देखेंगे कि आखिर राम का क्या तर्क होता है। यहाँ लक्ष्मण ने तो अपना तर्क बहुत ही खूबसूरती से रखा है, परंतु राम क्या तर्क देते हैं वन जाने के लिए और राम कैसे कन्विंस करते हैं कि उन्हें वन जाने दे, यह सब बातें अगले वीडियो में होंगी। और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।